ट्रिगर दबाऊं या अपना चेहरा खुद दिखाओगी निधि? जाओ यहां से, मैं जानता हूं इन्हें। क्या कर रहे हो यहाँ? कैसे पहचान लिया आपने मुझे? तुम्हारा डिस्गाइज ही इतना बेकार है, कैसे नहीं पहचानता? ठीक है, आपने तो पहचान लिया मुझे, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान पाई। आप कब पार्वती से नफरत करते करते उसे प्यार कर बैठे? मुझे नहीं पता था कि आपकी नफरत प्यार में बदल जाएगी और आप उसे प्रपोज तक कर देंगे। हाँ, पता नहीं था बाय द वे मुझे। अब पता चल गया ना? बोलो क्यों आई हो यहाँ? पार्वती कभी आपसे शादी नहीं करेगी पृथ्वी। आपका ये ख्वाब ना ख्वाब ही रह जाएगा। वो क्यों शादी करेगी आपसे? सोचा है आपने? संजू ने क्यों शादी की तुमसे? मजबूरी में। हो सकता है पार्वती की भी कोई मजबूरी हो। एनीवे, तुम आधी रात को ऐसे डिस्गाइज में मुझसे ये बातें करने आई हो, क्यों आई हो यहाँ? मेरे कुछ फाइल्स हैं जो मुझे मिल नहीं रही हैं। आई हैव अ डाउट कि वो आपके पास है। तो चोरी करने आई हो? पृथ्वी, वो फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास भी वो फाइल्स होंगी, गेम उसी का होगा। तो हो सकता है कि अगर वो फाइल्स यहाँ हैं तो उसकी सही जगह यही है। हो सकता है तुम्हारे पास वो सेफ ही नहीं थी। देखिए, प्लीज मुझे वो फाइल्स दे दीजिए। उसमें कुछ ऐसा है जिससे पता चल जाएगा कि असली मर्डरर कौन है। मतलब असली मर्डर तुम नहीं हो? चलो जो भी है, फाइल तुम्हारे पास हो या मेरे पास, बात तो एक ही है ना? अगर बात एक ही है तो वापस दे दीजिए मुझे। बात एक नहीं है ना, वरना तुम यहाँ नहीं आती। एनीवे, जो भी है, वो फाइल वाइल मैं तुम्हें नहीं देने वाला। एक और बात बताना चाहता हूँ, ऐसी फाइल्स की कई कॉपीज बन जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीजों की कॉपीज रखनी चाहिए, तुम्हें पता है ना? मतलब आपने ऑलरेडी कॉपीज बनवा ली है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर मेरे पास वो फाइल होती तो मैं कॉपी बना लेता। तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो मुझे। आपने अभी अभी कहा कि वो फाइल्स हैं आपके पास। अब आप अपनी बातों से डिनाई कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ, क्या करोगी? जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेन कर दो। बोलना उन्हें। अरे क्या बोलोगी तुम तो कुछ बोल भी नहीं सकती, ना किसी को कुछ बता सकती हो। जाओ निधि, मुझे सोना है, मेरी नींद का टाइम है। दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। गुड नाइट। मॉम, मॉम का कल रात मॉम मेरे सपने में आई थी और मुझे लगा कि मैं उनकी गोद में सो रही हूँ, लेकिन मैं यही फर्श पर सो गई। आज तो राजीव की कोर्ट में हियरिंग है। मुझे इन्वेस्टिगेटर्स और लॉयर्स को फोन करना पड़ेगा। हेलो, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये क्या बोल रहे हैं आप? इसका मतलब मेरा सब कुछ चिन जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पास सबूत है जो ये प्रूव कर सकते हैं कि संजू इनोसेंट। मेरा जवाब यही रहेगा। तुम शायद सही हो सकते हो, मेरा जवाब बदल सकता है। मुझे पहले वो प्रूफ दिखा दो जिससे ये साबित हो जाए कि राजीव बेगुनाह है। अगर वो प्रूफ मुझे दे दोगे तो ये शादी हो सकती है। पहले तुम शादी के लिए हाँ कहो,
फिर प्रूफ मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मंजूर है? मंजूर है। संजू, बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। आज कुछ ज्यादा ही परेशान हो तुम। कल रात भर भी नहीं सोए, कोर्ट की डेट को लेकर डर लग रहा है। डर तो लग रहा है, लेकिन कोर्ट की डेट को लेके नहीं लग रहा है। मुझे डर इस बात का नहीं है कि मुझे क्या सजा मिलेगी। मुझे डर इस बात का है कि मैं अपनी बीवी से दूर हो जाऊंगा। आज तो मुझसे मिलने आने वाली थी, आई नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गई। आओ। नहीं, मुझे सिर्फ वो प्रूफ देखना है। मुझे यही चेक करना है कि सच में तुम्हारे पास वो सारे प्रूफ्स हैं या नहीं। ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर इमोशंस। तुम रुको, मैं सबूत दिखाता हूँ तुम्हें। ये तो आपकी बेटी की फोटो है। ये पेन ड्राइव चाहिए थी ना तुम्हें? ये पेन ड्राइव चाहिए कैसे? पार्वती? वो फोटो यहाँ कैसे है? ये पेन ड्राइव चाहिए थी ना तुम्हें? ये फोटो? मेरी मॉम की बेटी की फोटो तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रही है? जी, तुम इतने घटिया आदमी हो, इतने गिरे हुए। उनकी बेटी की फोटो तुम यहाँ ले आए। तुम्हारी उनके साथ बिजनेस की दुश्मनी थी ना, पर तुमने उसे पर्सनल बना दी। ये सब क्या है? उनकी बेटी की फोटो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रही है? ये फोटो मुझे दे दो। एक मिनट। जीते जी तुमने मॉम को चैन से जीने नहीं दिया, और मरने के बाद भी उनसे दुश्मनी, उनकी आत्मा को शांति नहीं दे रहे हो तुम। ये फोटो मुझे दे दो। मैं ये फोटो को तुम्हें हाथ भी लगाने नहीं दूंगी। मुझे नहीं पता था तुम इतने गिरे हुए हो, इतने बड़े साइको। मॉम के मरने के बाद भी उनसे दुश्मनी निकाल रहे हो, उन्हें तड़पाना चाहते हो ना ये सब करके। How dare you! इतने घटिया, इतने गिरे हुए ये हो। फोटो मुझे दे दो। नहीं दूंगी। ये फोटो तो क्या, उनकी कोई भी चीज तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगी मैं। तुम्हारी उनके साथ बिजनेस की दुश्मनी थी, पर्सनल नहीं थी। पर्सनल थी। ये दुश्मनी पर्सनल थी। और ये सिर्फ अंबिका सिंघानिया की बेटी नहीं है, ये मेरी पत्नी है। ये पार्वती अग्निहोत्री है, माय वाइफ। ये है मेरी पार्वती अग्निहोत्री। सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत देता हूं ना मैं तुम्हें। देखो ना, ये हमारी फोटोज हैं, ये और दिखाऊं, ये वीडियोज है हमारे। देखो देखो, हम ना एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आई लव माई वाइफ। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। ये है मेरी पार्वती अग्निहोत्री। कोई मिलना है तुमसे? पार्वती होगी। क्या हुआ? तेरा भाई तुझसे मिलना है, तू खुश नहीं? चुप क्यों हो गया? बुरा लगा कि मैं यहाँ आया हूँ तुझे देखने? वैसे तू हमेशा कहता रहता था ना कि मुझे जेल में पहुंचा देगा, मुझे जेल में पहुंचा देगा, और आज देख, आज तू खुद इन सलाखों के पीछे है। किसने सही कहा है, भगवान बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। तूने मेरे साथ गलत किया ना, तो अब देख, भगवान ने तेरे साथ गलत करके तुझे इस जेल के अंदर भिजवा दिया। हमेशा से गलत तू था तरजीत, मैंने कभी तेरे साथ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया? तो तब क्या था, जब मुझे तेरा और पार्वती का सच पता चल गया था, जब मैं तेरा और पार्वती का सच सबको बताने जा रहा था, तब तूने जो मेरे साथ किया वो गलत नहीं था? वो गलत नहीं था, मैं तुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, तू भाग रहा था, तेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर भी मैंने तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। गलती मेरी नहीं, गलती तेरी थी। तेरी गलती थी, तेरी गलती थी, इसलिए भगवान ने तुझे सजा दी है।
तू उनके इल्जाम में बंद है तू यहाँ, और पता नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि अब तू सीधा ऊपर जाएगा। कल कोर्ट में फैसला है। अब मुझे लगा फिर मिलना हो या ना हो, इसलिए मिलने आ गया तुझसे। टेंशन मत ले, और बहुत मौके मिलेंगे मुझसे मिलने के। इतनी आसानी से तेरी जिंदगी से नहीं जाने वाला हूं मैं और पार्वती एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। ये बद्दुआ है मेरी कि तू और पार्वती अब कभी नहीं मिलेंगे। आज से पहले मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दिया, और मुझे नहीं पता कि बद्दुआ काम करती है कि नहीं, लेकिन दिल से मैं ये चाहता हूं कि तू और पार्वती अब कभी ना मिले। तुझे सजा हो जाए, तू उस जेल में सड़ता रहे या फिर फांसी पे लटक जाए, लेकिन अब तू अकेला ही रहेगा। ये बद्दुआ है मेरी कि तू और पार्वती अब कभी नहीं मिलो। अजीत, बकवास मत कर। दोबारा ऐसा बोला ना तो क्या करेगा? मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन मेरे दिल से तो यही बद्दुआ निकलेगी। और क्या पता सच हो भी जाए। अगर तू बच गया संजू तो भी अकेला रहेगा, और अगर जेल में सड़ता रहा, फांसी पे लटक गया, तो भी अकेला ही रहेगा। तू और पार्वती अब कभी नहीं मिल पाएंगे, और इससे बड़ी सजा संजू तुझे मिल ही नहीं सकती। चलता हूं। गुड बाय वीरे, ये आखिरी मुलाकात याद रहेगी। पार्वती अग्निहोत्री मेरी पत्नी थी, मेरी बीवी थी। मैं नहीं मानती। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ फोटोज दिखाओगे, वीडियोस दिखाओगे तो मैं मान लूंगी कि ये सच है? अगर तुम्हारी बात में सच्चाई होती ना तो मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी बीवी के माँ के दुश्मन क्यों बनते? कोई अपनी ही बीवी की माँ को मॉम या सासू माँ के बजाय अंबिका जी क्यों बुलाएगा? क्योंकि वो ऐसी लायक थी। वो अंबिका सिंघानिया कहलाने लायक थी, सासू माँ नहीं। तुम सुनना चाहती हो ना, तो बताता हूं मैं और पार्वती एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर अंबिका सिंघानिया को यह बर्दाश्त नहीं था। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इवेंचुअली हमारी शादी हुई और अंबिका सिंघानिया को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, पर फिर भी वो दिल से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। धीरे धीरे मैंने बिजनेस में प्रोग्रेस की, और एक दिन मैंने उनकी एक कंपनी एक्वायर की। ये बात अंबिका सिंघानिया को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मेरी पार्वती को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इतना जहर भरा कि एक दिन मेरी पार्वती ने सुसाइड कर दी, छोड़ के चली गई मुझे। तब से मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि मुझे अंबिका सिंघानिया से बदला लेना है। अगर ये बदला तुम्हारे और मॉम के बीच में था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो? क्योंकि तुम पार्वती हो। तुमने पार्वती की पहचान ली, उसकी आइडेंटिटी ली, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता? और मैंने देखा कि अंबिका सिंघानिया तुमसे बहुत प्यार करती है, उसकी जान बसती थी तुम में। तो मुझे लगा अगर मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा तो तकलीफ अंबिका सिंघानिया को पहुंचेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्द देना शुरू किया। मॉम ने मुझे पार्वती का नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो तुम्हें जलाना चाहती थी। मॉम ने मुझे पार्वती का नाम इसलिए दिया क्योंकि वो माता रानी को थैंक यू बोलना चाहती थी कि उन्होंने उनकी बेटी उन्हें वापस लौटा दी। क्यों दिया तुम्हें नाम? मेरी पार्वती की पहचान तुम्हें क्यों दी और तुमने क्यों ली? जो केयर, जो प्यार अंबिका सिंघानिया ने तुम्हें दिया ना, अगर मेरी पार्वती को देती तो आज मेरी पार्वती जिंदा होती। तुम्हें तो जिंदगी दे दी उन्होंने, पर मेरी पार्वती को मार दिया। कैसे बर्दाश्त करता मैं? मेरी मॉम ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बहुत प्यार करती थी अपनी बेटी से, मैं जानती हूँ। हर दिन हर रात वो बस उसकी याद में रहती थी, अपने साथ उसकी तस्वीर रखती थी वो, और वो अपनी बेटी का बुरा कभी नहीं चाहेगी। तुम प्लीज मुझे मत बताओ, मैंने ना सब अपनी आंखों से देखा है। मैं नहीं मानती। अगर वो खुद भी मुझसे आके ये सब बोलेगी ना, तब भी नहीं मानूंगी। जब वो एक अनजान बेटी को इतना प्यार दे सकती है तो वो अपनी बेटी को प्यार क्यों नहीं करेंगी? तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। और प्लीज, अभी मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है, उन पे ये सारे इल्जाम मत लगाओ। दुनिया में नहीं तो मैं क्या करूं? गलत तो किया ना उन्होंने, वो तो नहीं बदलेगा। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जब तक जिंदा बोलूं कि
उसने गलत किया और मरने के बाद अरे बड़ी अच्छी औरत थी, उस औरत की वजह से आज मेरी पार्वती इस दुनिया में नहीं है। और अंबिका सिंघानिया ने जो किया है ना, उसकी सजा मिलेगी। अब मैं जो करता हूँ ना, डंके की चोट पे करता हूँ, समझी तुम? पहली बात तो मैं नहीं मानती कि मॉम ने ऐसा कुछ किया है, और दूसरी बात, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत अच्छे हो, तुम सही हो? मेरे साथ ये जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हो उसका क्या? किसी की मजबूरी का फायदा उठा के उससे शादी करना, ये सब सही है? कुछ सबूतों के बदले किसी की मजबूरी का फायदा उठा के उससे जबरदस्ती शादी करना, ये डंके की चोट नहीं है? तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। कहीं तुम्हें ये लग रहा हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। और ना ही मैं तुमसे इसलिए शादी कर रहा हूँ कि अरे मेरे पास सबूत है, मैं ब्लैकमेल कर लेता हूँ, शादी कर लेता हूँ। ना, मैं शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ देना चाहता हूँ। अंबिका सिंघानिया तो चली गई, उसकी आत्मा कहीं ना कहीं तड़प रही होगी, उसे मैं मुक्त नहीं होने दूंगा। जब जब मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा ना, अंबिका सिंघानिया की आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी, इसलिए कर रहा हूं मैं ये। पहली बार तुम्हारे मुंह से सच सुना है, और ये मत सोचना कि ये सुन के मैं डर जाऊंगी। मैं डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे हर मुसीबत से लड़ना सिखाया है। डरते तो रहेंगे हम, बहुत टाइम है। पर तुम्हें एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि पहले मैं तुम्हें सबूत दिखाने वाला था ना, अब नहीं दिखाऊंगा। अब पहले हमारी शादी होगी, फिर तुम्हें सबूत दिखाऊंगा। तुम्हारी मर्जी है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझसे बदला ले लोगे तो ठीक है, मुझे सिर्फ मेरे राजीव बाहर चाहिए। पर इसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद जो तुम मुझे सबूत दोगे वो सबूत राजीव को निर्दोष साबित कर पाएंगे? अब ये रिस्क तो तुम्हें लेना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं तुम ये रिस्क लोगी या नहीं, तुम्हारी मर्जी है। कल हियरिंग है, आज शादी कर सकते हैं हम, उसके बाद तुम पुलिस स्टेशन पहुंच जाना, वरना क्या है तुम संजू को बचा नहीं पाओगी। मैंने शादी के लिए ऑलरेडी हाँ कर दी है। मुझे सिर्फ मेरे राजीव बाहर चाहिए, इसलिए मेरा ये फैसला बदलेगा नहीं। पर मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ, तुम जो मुझे सबूत दोगे, अगर उन सबूतों की वजह से राजीव छूट गए तो तुम्हारा बदला पूरा कैसे होगा? मैं तो खुश हो जाऊंगी ना राजीव की रिहाई से, और तुम तो मुझे खुश नहीं देखना चाहते हो। तुम खुश नहीं होगी। तुम्हारा संजू बाहर निकलेगा, वो देखेगा कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, उसे बहुत तकलीफ पहुंचेगी। उसे तकलीफ पहुंचेगी तो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी तो अंबिका सिंघानिया की आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी, और मुझे सुकून मिलेगा। तुम्हें लगता है ये सब करके तुम मुझसे बदला ले लोगे? ठीक है, मुझे बस मेरे राजीव बाहर चाहिए। मुझे बताओ कब और कितने बजे ये शादी करनी है? आज 2 बजे। उसके बाद तुम पुलिस स्टेशन चले जाना सबूत लेकर। ठीक है, तो बजे आ जाऊंगी मैं। हाँ, अकेले मत आना, दोस्तों के साथ आना, रिश्तेदारों के साथ आना, ताकि बाद में तुम ये ना कहो कि गन पॉइंट पे जबरदस्ती शादी कर ली। मैं चाहता हूं तुम सबको दिखाओ कि तुम कितनी खुश हो। ओके, 2 बजे मिलते हैं। तुम बस सबूत तैयार रखना, शादी के बाद हम तुरंत पुलिस स्टेशन जाएंगे वो सबूत लेके। उसमें देरी नहीं होनी चाहिए।